तो आज शुक्रवार है तो कहानी का वार है। तो जिन जिन के पास अच्छी कहानियां हो वो सब कहानियां सुनाने के लिए हाथ खड़ा कर सकते हैं। अभी पहले हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ करेंगे। उसके बाद जिनके पास अच्छी अच्छी कहानियां हो वो हाथ खड़ा करें और फिर अपनी कहानी सुनाएं। तो आप लोग सुनिए, मैं 2 बार पढ़ता हूँ। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् द्योगमात्मविशुद्धये। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् द्योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो अब जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा कर दें। पिस्ता देवी। हाँ बोलिए। पिस्ता देवी बोलिए। लगता है कुछ प्रॉब्लम है। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। तत्रेकारगं मनः कृत्वा यत जितेन्द्रिये क्रिये उपविश्यासने युज्याद् योगमात्मविशुद्धये। ठीक है पिस्ता देवी, एक बार फिर आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप श्लोक बोल सकते हैं। ठीक है, उनको नहीं मिल रहा है। हाँ अब बोलिए। ये आते नहीं ये हाँ बोल क्यों। अभी तो आप अनम्यूट हुए थे, बोलिए। हाँ हाँ जी, नारायण नारायण जी, नारायण नारायण महाराज जी। नारायण हाँ, नारायण। श्लोक नंबर 12। तत्र हि काग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिये क्रियः उपविश्यासने युज्याद् योगमातं विशुद्धये। आत्म बोले। आत्म तय पूरा नहीं है। आत्म ये है, योगमात्म विशुद्ध है। हाँ, योगमात्म विशुद्धये। तो ठीक है। सुनील दास जी बोलिए। राम राम महाराज जी। कृत्वा राम राम। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः योगमात्म विशुद्धये। विशुद्धये। ठीक है जी। रेखा प्रणाम। जला बोलो। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। तत्रैकाग्रमनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। नारायण नारायण। अच्छा बोला है। गायत्री। नारायण 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 नारायण। नारायण। तत्रैकाग्रमनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्वासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। तत्रय काग्रम बोला है, तत्रई काग्रम बोला है, तत्रई। तत्रै हाँ तत्रे नहीं तत् बोलना है, तत्रई काग्रम।
तत्रेकाग्रिम तत्रेकाग्रम तत्रैकाग्रम, तत्रेकाग्रम मन तत्रे कृत्वा नहीं, तत्रे नहीं, तत्रई। तत्रै हाँ, तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिय उपविश्वासने युञ्ज्या ध्योगमात्म विशुद्धेय विश्वास ने नहीं है, आत्म विशुद्धेय। नहीं, ये हाँ, उपविश्वास ने है, उपविश्वास ने बोला आपने, उपविश्वास ने विश्वास ने युञ्ज्या। नहीं है, विश्वास ने है। अच्छा, उपविश्वास ने, सॉरी, हाँ, उपविश्वास ने युञ्ज्या ध्योगमात्म विशुद्धये। हाँ, अब ठीक है। नारायण 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 नारायण। नारायण। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् ध्योगमात्मविशुद्धये। ठीक है, अच्छा है। नारायण नारायण। अब हम लोग राम नारायण जी को पहले मैं कोर्स बनाता हूँ, फिर वो कहानी बोलेंगे, फिर उसके बाद और भी जो जो बोलना चाहे वो बोले। और राम नारायण जी बोलिए। प्रणाम भगवान। प्रणाम। कहानी का शीर्षक है लीलाधर की लीला। लीलाधर की लीला, बोलिए। भक्त वाटिका पंढरपुर की धरती का प्रसंग है। श्री दामाजी नाम से यहाँ एक मर्यादित वैष्णव भक्त हो गए हैं, जिनके लिए स्वयं भगवान विठल ने दामाजी का रूप लिया। घटना इस प्रकार है। दामाजी रोज विठोबा के दर्शन करके अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। प्रतिदिन विठल के मंदिर के आगे जाकर खड़े रहते और दूर से ही दर्शन प्राप्त करते थे, लेकिन अंतरंग इतने थे कि स्वयं विठल उनके हृदय में समा गए थे। एक बार दामाजी का लगान भरना बाकी रह गया। प्राय भक्तों की आर्थिक स्थिति ऐसी ही होती है। हो सकता है यह ईश्वर का उन पर अनुग्रह हो। हाँ, तो लगान बाकी रहने से राजा की सिपाही उन्हें लेने के लिए आए। दामाजी गहरी निश्वास छोड़कर कहने लगे, अब कुछ दिन बाद भर दूंगा, थोड़ा समय दीजिए। सिपाही कहते, ऐसा नहीं हो सकता, कई बार माफ किया गया है, अब तो तत्काल उपस्थित करने की राज की आज्ञा है। दामाजी चलने को तैयार हुए। कहते, चल रहा हूँ, वहीं चल रहा हूँ, एक बार बिठल के दर्शन तो कर लूँ, फिर चल देता हूँ। लेकिन सिपाही नहीं माने और दामाजी को बेड़ियां पहना दी। वह बार बार अनुनय विनय करते रहे कि एक बार मंदिर जाकर दर्शन करने दो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लाचार दामा बंदी बनकर के मन ही मन विठल का स्मरण करते हुए आर्ध होते हुए अनुगमन करते हैं। इधर बड़ा ही विचित्र प्रसंग हो गया। वाह प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। भक्त तो भगवान के हृदय होते हैं, वे कैसे अपने भक्त का अपमान सह सकते हैं। परम पिता ने दामाजी का रूप लिया, भगवान ने दामाजी का रूप बनाया और राज दरबार पहुंच गए। बोले, श्रीमान मैं दामा हूँ, कृपया राशि बताओ, लगान भरना है। और लगान भर गया। सेवक ने सेवक की मर्यादा रख ली और अपने स्वभाव अंतर्धान भी हो गए। कैसा है भगवान का स्वभाव, कहा नहीं जा सकता। तभी वह अगम और निर्विकार पर ब्रह्म है। भक्त के लिए तत्परता ही ईश्वर का ईश्वरत्व है। उधर जैसे ही बंदी दामा को लेकर के सिपाही दरबार में पहुंचे, सभी हक्के बक्के रह गए। कोषाधिकारी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है, इसे क्यों घसीट के ला रहे हो। जवाब मिला, हजूर ये दामा है, इनका लगान बाकी है, अतः उपस्थित है। कोषाधिकारी ने कहा कि अभी तो ये लगान भर करके गए हैं और इन्हें बंदी बना वापस क्यों लाए हो। सभी स्तब्ध हो गए। दामा जी का तो कहना ही क्या है, बेड़िया बेड़िया सब भूल गए। आर्त स्वर से बोल पड़े, धन्य हो प्रभु,
मेरे लिए आपने इतना कष्ट उठाया, मेरा रूप धर करके पैदल आ पाए, और उनके आंसुओं का पारावार नहीं रहा। अनुग्रह अनुग्रह भूतानाम, यानी स्वतः सिद्ध है। लीलाधर की लीला, सेवक के द्वारा सेवक की सेवा। नारायण नारायण। वाह, प्रणाम। बहुत ही बढ़िया। दामाजी प्रसिद्ध भक्त हुए। और कोई सुनाना चाहे तो हाथ खड़ा करे। सोहन जी सुनाइए। सोहन जी सुनाइए। राम राम जी सर, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। एक कटरिया अपनी बकरियों और बच्चों को लेकर, एक कहानी का शीर्षक है तेरा क्या हाँ, भरोसा। तेरा क्या भरोसा, ठीक है, सुनाइए। एक गडरिया अपनी बकरियों और बच्चों को लेकर एक गांव से दूसरे गांव को जा रहा था। रास्ता पहाड़ी जंगल का था। बादल तो दोपहर से ही घिरने लगे थे। शाम होने से पहले ही वे ताबड़तोड़ बरसने लगे। पहाड़ी रास्ता और तेज बारिश की मुसीबत तो थी ही। हवाई तूफान ने गडरिये की हिम्मत के पैर ही उखाड़ दिए। वह घबरा गया और सोचने लगा कि आज की रात कैसे कटेगी। पर तभी उसे सामने एक पहाड़ी गुफा दिखाई दी। वह अपनी बकरियों को जल्दी जल्दी हाँक कर गुफा के द्वार पर पहुंचा तो क्या देखता है कि गुफा में पहले से ही बहुत से जंगली भेड़े और उनके बच्चे बैठे हुए हैं। उन मोटी ताजी भेड़ों को देखकर वह अपनी पतली दुबली बकरियों को भूल गया और लोभ में फंसकर सोचने लगा कि यह बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं रात भर में इन भेड़ों को बहका फुसलाकर अपनी बना लूंगा और बारिश के रुकने पर इन्हें अपने साथ गांव ले जाऊंगा। हमारे गांव में इतनी और ऐसी भेड़ें किसी के पास नहीं है। बस मैं गांव भर में सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। दिन भर में उसने अपनी बकरियों के लिए जो हरी हरी घास इकट्ठा की थी, उसका गट्ठर लेकर वह गुफा में घुस गया और अपनी बकरियों को बाहर बारिश और तूफान में ही छोड़ दिया। उसकी घास की खुशबू के कारण गुफा के भीतर की भेड़ें उसके आसपास इकट्ठी हो गई। गडरिया इससे बहुत खुश हुआ और उन्हें घास की लच्छा खिलाता रहा। वे भी खुशी खुशी घास खाती रही। जब सुबह हुई तो बारिश नहीं हो रही थी और तूफान भी रुक गया था। धूप निकल रही थी। गडरिया गुफा से बाहर निकला तो देखा कि रात के बरसाती थपेड़े खाकर उसकी बहुत सी बकरियां मर गई है और बहुत सी इधर उधर भाग गई है। उसे सोचा कोई बात नहीं, बकरियां कहीं तो गई तो क्या, इतनी अच्छी भेड़ें तो मिली। पर तभी उसने देखा कि भेड़ें उसके पीछे पीछे नहीं, दूसरी तरफ जाने को मुड़ रही है। उसके कहने पर भी वे उसके साथ नहीं चली। गडरिये को गुस्सा आ गया और चिल्लाकर उसने कहा, कमबख्तो, मैंने रात भर तुम्हें अपनी बकरियों की घास खिलाई और तुम्हारे लिए अपनी पालतू बकरियों को गुफा के बाहर छोड़ा, पर तुम इतनी बेईमान हो कि अब मुझसे मुंह मोड़कर जा रही हो। एक भेड़, जो शायद उन भेड़ों की सरदार थी, गडरिये से कहा, हम इतनी बेवकूफ नहीं कि तुम जैसे बेईमान आदमी के पीछे चल पड़े। भला जब तू अपनी पालतू बकरियों का साथ नहीं हो सका, हमें पाने के लोभ से उन्हें मौत के पंजे में छोड़कर गुफा में घुस गया, तो तेरा क्या एतबार। जा अपना रास्ता देख। गडरिया बहुत पछताया कि उसने बड़ा आदमी बनने के लोभ से अपना सब कुछ मिट्टी में मिला लिया और बिल्कुल नाश कर लिया। बात ठीक है, जो कि स्वार्थ लोभ में फंसकर अपने का साथ छोड़ता है, उन्हें धोखा देता है, उसका कोई अपना नहीं बनता और वह जीवन में सदा ठोकरें ही खाता है। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके एक कहावत भी है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जो उसकी पतली दुबली बकरियां थी उनको छोड़ दिया और इनके लालच में अंदर घुस गया। वो बेचारी कुछ तो मर गई, कुछ इधर उधर हो गई।
तो आधी थी वो भी चली गई, और पूरी तो पहले से चली गई। तो ये लालच बुरी बला है, यही बात है। बहुत बढ़िया। और किसी का कोई कहानी हो तो सुनाइए, और नहीं हो तो कोई अगर प्रश्न हो तो प्रश्न करें, तो उसी पर आगे का समय उसमें कुछ बातचीत करें। हरिओम जी, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। कोई प्रश्न प्रसंग चलाइए। कोई को होस्ट बनाया मैंने आपको। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। सभी भाई बहनों को सबको प्रणाम। पहली प्रार्थना तो ये है कि 3 बजे वाला सत्संग बहुत ऊंचाई पे जा रहा है। लोगों की जिज्ञासा बहुत अच्छे ढंग से आ रही है। नए साधकों के भी प्रश्न साधन संबंधी ही हो रहे हैं, क्योंकि कोई एकादशी की फलाहारी पूछता है तो कोई ग्रह पूछता है तो कोई ये पूछता है। ये पूछने वाले प्रश्न बंद हो गए, अब केवल साधन संबंधी बातें होती हैं। तो ये एक भगवत कृपा है, ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग वहां से लाभ उठाएं। मैं तो दूसरा डॉक्टर आपको साहब, याद कर रहा था। आपको आपके कोई प्रश्न नहीं आ रहे थे, और आपको मैं देख भी नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बीमार हो गए या कहीं चले गए, क्या हुआ। नहीं, एक सेवा में लगे हैं 4-5 दिन से डॉक्टर साहब, इसलिए जुड़ नहीं रहे थे। लेकिन आज दोपहर को बहुत ही विशेष प्रश्न उत्तर आए थे। अच्छा अच्छा। अब रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है, नहीं तो फिर आप सुन लेते उनको। आज तत्काल भगवत प्राप्ति की बातें हुई थी। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो छठे अध्याय का 22वां श्लोक आया था, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मने थे नादिकम तथा जी दस जी। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार लेते। हाँ, ये जिस तो श्लोक स्वामी को, जी कहते हैं कि साधक के लिए कसौटी का श्लोक है ये। हाँ, कसौटी वाला ये श्लोक आया था, इसी पर बात हुई थी। तो प्रश्न आया था कि भाई तत्काल प्राप्ति होती नहीं तो क्या करें, और मन में भी ऐसा लगता है कि लगे हुए साधन में फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उसके अगले श्लोक में ही निर्विण्ण चेतसा अनिर्विण्ण चेतसा आया कि भाई उगता है नहीं। और जिन पर अपनी श्रद्धा हो, ऐसे अगर अच्छे साधक या संत मिल जाएं तो उनसे प्रश्नोत्तर करें, नहीं तो साधक संजीवनी तत्व विवेचनी में से अपने प्रश्नों का उत्तर खोजें। और नहीं हो सब तो अंत में भगवान से रो रो कर के प्रार्थना करें कि महाराज, जैसे मेरी अक्ल है, जैसे मेरे शक्ति है, वैसी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, फिर भी विशेष लाभ नहीं हो पा रहा है, इत्यादि बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई थी। जी जी। तो मैं याद ही कर रहा था कि हरिओम जी होते तो अभी शायद कुछ प्रश्न करते। जी जी। नहीं डॉक्टर साहब, 3-4 दिन से एक सेवा में लगे हैं, उसी में हैं। सेवा मतलब घरेलू नहीं है, आध्यात्मिक सेवा ही है। हाँ, तो हाँ, उसी में भगवत कृपा से तो मैंने मेरा यही। जी। मैंने वो कई बार ये मेरा विचार भी रखा था कि जैसे हमारे ये अभी सत्संग रिकॉर्ड हो रही है, तो ऐसे क्या है, अगर रिकॉर्ड होती रहे ना, तो कोई व्यक्तिगत तो किसी की इसमें प्रसिद्धि का सवाल ही नहीं है, तो वो हाँ क्यों हाँ। नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ये अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, सही बात। खैर चलिए, अपने तो आप बताइए, क्या कुछ बोलिए। हाँ, मेरा मेरा एक ही का नाम था कि भगवान, शास्त्र, धर्म और महापुरुष, ये चारों लोगों की एक ही बात रहती है कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो जाए। और जीव मात्र चाहता भी है कि मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि वो सत्संग से जुड़ गया है। तो उसको पता चल गया है कि अब तक की जो सांसें हैं कैसे पूरी हो गई, प्रारब्ध में, क्रियमाण में, संचित में, अलग बात है। लेकिन अब वो कल्याण के लिए चिंतित हो चुका है। तो ऐसा कोई बताएं डॉक्टर साहब कि प्रारब्ध जो घटित होने वाला है वो तो होगा ही, लेकिन साधन में हमको घबराहट ना हो, प्रतिकूलता सहने की हिम्मत तो मिल ही रही है सत्संग में। तो हमारा असाधन ना हो, साधन ही हो,
और सत्संग न छूटे, इसके लिए क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए? जी जी जी। तो इसके लिए मूल तो बात है, महाराज जी कहा करते हैं कि 15 आने काम तो तभी हो जाता है जब मनुष्य पक्का उद्देश्य बना ले। हाँ हाँ। जैसे हम धन के लिए उद्देश्य बना लेते हैं, तो फिर हमको ये समझाना नहीं पड़ता कि उसके लिए ये उपाय करें। फिर हमारे सारे उपाय सब सामने आ जाते हैं कि धन कमाना है तो कैसे बात करनी है, कैसे ग्राहक अगर कोई चुभती बात भी कह दे तो उसको हंस करके किस तरह सहन करना है, और किस तरह से उसको अपना सामान बिक जाए इसके लिए उसको राजी रखना है। तो ये सारी बातें आ जाती है। तो जी जी। मूल बात यह है कि अगर हमारे उद्देश्य में पक्कापन ना होता है तो क्या होता है, बीच बीच में दूसरी चीजों में आदमी आकर्षित हो जाता है, भोग है, संग्रह है, इनमें आकर्षित हो जाता है, तब क्या है, इसमें देरी लगती है। और सत्संग है, ये सारे साधनों का मूल है। आज हम जो बातचीत कर रहे हैं उसके पीछे भी ये जो सत चर्चा है, इसका बड़ा भारी योगदान है। आपस में बैठ करके और साधक लोग मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त से माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये एक उपाय है कि बैठ करके आपस में विचार विनिमय करें और भगवान के गुणानुवाद को सुने, उनकी महिमा को सुने, विभिन्न प्रकार के साधनों के बारे में सुन करके फिर जहां जहां जिज्ञासा हो वहां प्रश्नोत्तर करके और अपने विचार विनिमय के द्वारा इसको आगे बढ़ाएं। और जहां कहीं अपने में कमी दिखे तो उसको दूर करें, और दूर ना हो पाए तो भगवान से एकांत में प्रार्थना करें, महाराज ये कैसे करे, मैं बार बार इसमें फेल हो जाता हूँ, आप कृपा करिए। तो भगवान अवश्य सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मनुष्य बनाया इसी संकल्प के साथ कि ये अपना उद्धार कर ले, क्यों और किसी होने में तो उद्धार का कोई उपाय ही नहीं है। तो इसलिए ये मूल बात है। एक तो सबसे मूल बात है कि पहले दृढ़ उद्देश्य कि हमें अपना कल्याण करना है और इसी जीवन में करना है, और जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए जितना शीघ्र हो सके करना है। और जो ऐसे कोई चीजें हैं जो हमारे कल्याण में बाधक हैं, उन्हीं को असाधन कहते हैं। तो झूठ है, चोरी है, बेईमानी है, कपट है, आलस्य है, प्रमाद है, इन सब का त्याग करें। और असाधन का त्याग करने में ही साधन स्वतः ही प्रकट होता है। तो ये तीन बातें मुख्य हुई। एक, पहले पक्का उद्देश्य बनाना। दूसरा, सत्चर्चा, ये सत्संग जो सत्चर्चा है इसके अंदर बराबर भाग लेना और उन बातों को गंभीरता से विचार करना, जीवन में उतारना। और तीसरा, असाधन का त्याग करना। जिन जिन को हम जानते हैं कि ये कल्याण प्राप्ति में ये चिंतन, ये क्रिया, ये कर्म, ये बाधक है, उसको बिल्कुल जीवन से निकालना। यही बातें समझ में आती है। जी नहीं, बहुत सही डॉक्टर साहब, ये तीनों बातें इतनी सटीक बैठ रही हैं कि सार्थक चिंतन अर्थात साधन भक्ति, जैसे स्वाध्याय है, पठ श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, ये सार्थक चिंतन तो हम समय समय पर करते हैं। लेकिन निरर्थक चिंतन, व्यर्थ चिंतन स्वतः स्वाभाविक ऐसे चला जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि हमारा इतना समय कैसे चला गया। बाद में पश्चाताप होता है कि एक कॉल आ गई, उस पर इतनी लंबी बात कर लिए, एक आदमी मिल गया तो इतनी बात कर लिए। और सार्थक चिंतन में जो है समय गिना हुआ कम होता है और व्यर्थ चिंतन में ज्यादा चला जाता है। तो ये जो तीन बात आप बताएं, इससे उस पर भी ब्रेक लगेगा, ये साफ दिख रहा है जी। ये आज राम नारायण जी ने एक बहुत अच्छा, श्रद्धेय सेठ जी का एक बहुत पुराना लेख है,
उसका फोटो खींच के भेजा था, उसको मैंने आज सत्संग ग्रुप में डाला है। उसमें इतना सेठ जी ने साफ साफ बातें कही है कि किसके भरोसे बैठे हो, जीवन का एक एक क्षण जा रहा है, और आपको कैसे नींद आती है, आपको कैसे भूख लगती है, कैसे आपका जीवन इस तरह से बिना कल्याण के भगवत प्राप्ति के बीत रहा है, और एक क्षण का भरोसा नहीं है। ऐसे चेतावनी भरा है, बहुत ही विशेष है। आप उसको देखिएगा, सत्संग रूप में मैंने डाला है, राम नारायण जी ने भेजा था, बहुत ही सुंदर। जी जी डॉक्टर साहब जी। अच्छा, और सुनील किसी दास जी भाई क्या? बहन को कोई जिज्ञासा? हाँ, सुनील दास जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, पूछ से। बोलिए सुनील दास जी। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, आज भजन के विषय में मैं शरणानंद जी को सुन रहा था, शरणानंद महाराज जी को सुन रहा था, तो कह रहे हाँ हैं कि भजन के लिए बौद्धिक कसरत की जरूरत नहीं है, हाँ भगवान में प्रियता जागृत हो इसकी जरूरत है। तो थोड़ा सा हाँ। इसको स्पष्ट कर दीजिए। वो उनकी भाषा थोड़ी कठिन है। इसी बात को भगवान ने भी गीता जी में कहा है कि बहुत ज्यादा शास्त्रों के जाल में उलझने की जरूरत नहीं है। बौद्धिक जो बताया ना कि बौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं है, वही बात। जैसे भाई अपने सारे शास्त्रों का अध्ययन करो, और भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का अध्ययन करो, फिर भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में और संसार के बारे में क्या क्या लिखा है, इसके बारे में पढ़ाई करो। इसके लिए उन्होंने कहा कि बौद्धिक व्यायाम की जरूरत नहीं है, भगवान में प्रियता कैसे जगे इसकी आवश्यकता है। तो स्वामी जी महाराज ने पंचामृत बताया है। पंचामृत में भगवान के साथ किस तरह हमारा संबंध जुड़ जाए, इसके लिए 5 बातें बताई है, तो बहुत ही वो काम की है, और केवल उसी के द्वारा मनुष्य का कल्याण हो जाता है। वो 5 बातें आपको पता ही है, फिर भी जैसी मुझे याद है मैं बताता हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये 5 बातें अगर हमारे जीवन में हम स्वीकार करें और उसके अनुसार ही कार्य करें। अब अभी तक तो हम घर का काम करते थे, अपने व्यापार का काम करते थे, और अब हम भगवान के दरबार में रहते हैं। पहले घर में रहते थे, अब भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, और जो कुछ भी अपने को कमाई हो रही है वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, और उसी कमाई से, उसी प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। परिवार में अपना कौन है, सब के सब भगवान के जन है। तो अगर इसको स्वीकार कर ले तो बौद्धिक व्यायाम की जरूरत नहीं है। जी जी महाराज जी, प्रणाम महाराज। ये तो पंचामृत तो अमृत है महाराज जी, अमृत है ये हाँ, तो। अमृत है बिल्कुल। ज्योति अग्रवाल क्या पूछती हैं? बोलिए ज्योति बहन, बोलिए। महाराज जी राम राम, प्रणाम। राम राम। महाराज जी, जो गीता जी के 18वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि जो मनुष्य मेरी वाणी का प्रचार करता है तो वो हाँ मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो हाँ इस हाँ चीज में मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि बिना मांगी सलाह, मतलब एक तो होते हैं कि लाइक जैसे मैं पेशेंट से डील करती हूँ तो उनको तो मुझे कनेक्ट करने में मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी बात बोल देती हूँ, लेकिन जो आपका सर्किल है उसमें आपको बिना मांगे ये बात शुरू करनी चाहिए कि गीता जी हम सबको पढ़नी चाहिए या नहीं, मतलब क्योंकि मैंने 2-3 बार अलग अलग जगह करके देखा कि भगवान ने कहा है कि मेरा प्रचार करेगा और जो मेरे से विमुख है, जो सम्मुख लेके आएगा। तो मैंने ऐसा पाया है कि बहुत ही हद से ज्यादा उपहास उड़ाया जाता है, तो उनको मैं दोबारा तो नहीं बोलती, पर अब मुझे नया टारगेट ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या अपने आप को चर्चा शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ। देखिए, अपने जब बातचीत करते हैं ना, तो प्रसंग में आप देखेंगे कि प्राय प्राय रोगी है वो, उनके आप थोड़ी फैमिली लाइफ में जाएंगे ना, जब किसी रोग के बारे में बात करेंगे तो हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेते ही हैं।
तो उनसे आप फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे तो एक तो उनके साथ आपकी आत्मीयता प्रकट होती है, तो उसको पेशेंट बड़ा अच्छा मानते हैं कि भाई आपके महाराज जी, मैं एक बार आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। हाँ ये बोल रही हूँ कि पेशेंट के थ्रू तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि पेशेंट को जब मैं कुछ भी समझाती हूँ तो जहाँ मानसिक आता है वहां मैं काउंसलिंग भगवान के प्रति छोटी सी कर देती हूँ, उसमें मुझे हाँ हाँ आज तक कभी उपहास का सामना नहीं पड़ा। पर हाँ, ये जो ठीक। ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन सर्किल में हम रोज उठते बैठते हैं, जब वो कोई बात चलते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो या फिर क्या है, तो उस समय ये प्रश्न मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ कि मैं भगवान के उस श्लोक की वजह से मैं थोड़ा सा कोशिश कर देती हूँ कि भाई हम सबको पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। अब उसमें इतना देखो उपहास देखो, मिलता हम है कि एक वो। मिनट में बीच में इसलिए रोक रहा हूँ कि समय पूरा हो रहा है। ये मैं हाँ। कहना चाहता हूँ, मैं अमेरिका गया था महाराज जी के कहने से गीता जी का और गीता प्रेस का प्रचार करने। तो मुझे वहां पूछा गया कि यहाँ यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है या टेम्पल में कार्यक्रम है या ये फैक्ट्री में कार्यक्रम है, तो वहां पर क्या शीर्षक लिखा जाए। तो मैंने कहा था लिख दो लेक्चर ऑन स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो अमेरिका में भारतीय हैं, वो भी अंग्रेजी जैसे ही हैं। तो हाँ। तनाव रहित जीवन, स्ट्रेस फ्री लाइफ का जब मैंने लिखा, तो उन्होंने कहा था 10 20 50 लोग आएंगे, तो पूरा हॉल भर जाता था खाली इतने से ही। तो हर आदमी स्ट्रेस में है। तो अब